अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ख़बर यह है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के पास एक खसूसी पैगाम्बर भेजा है और उस पैगाम रिसा ने नवाज शरीफ साहब से क्या बात की है और नवाज शरीफ साहब ने क्या जवाब दिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात इस वक्त बदतरीन सतह पर हैं और इस्टेब्लिशमेंट के किसी हलके में कोई थोड़ी बहुत रमक इमरान खान साहब ये तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी की पाई जाती थी तो वो भी कसर निकल गई है। ये क्या कहानी है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब शदीद घबराहट का शिकार हैं। वज़ीर आला वो नए नए बने हैं लेकिन मामलात उनके काबू से बाहर है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके अपने साहबजादे मोनस इलाही साहब उनके काबू से बाहर हैं। और मोनस इलाही साहब क्यों काबू से बाहर हैं, मोनस इलाही पर किसका सहर चल रहा है, ये भी पता चल गया, ये भी आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बड़े ही आइडियल थे। आपको पता है कैसे वो इक़्तिदार में आए, कैसे उनकी मोहब्बत में वो कुछ किया गया जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा साथ दिया गया और ये कोई इल्ज़ाम की बात नहीं है। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाने के बाद बरमला इसका इजहार भी करते रहे और अपनी हर दूसरी तकरीर में वो कहा करते थे कि फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है और फ़ौज को पता है मैं करप्ट नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे पीछे खड़ी है। और हर मामला वो फ़ौज के ऊपर छोड़ा करते थे। और अब तो इक़्तिदार से उतरने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जो कि कम अज़ कम कोई बंदा तो नहीं कर सकता था कि खान साहब जो कि एक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रह चुके हैं वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ अपने वो प्रोग्राम्स के बीच में, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के बीच उन्होंने बार बार बताया कि किस किस मौके पर किस किस तरह से वो काम लेते रहे एजेंसियों से। और उन्होंने इस चीज़ का शिकवा भी किया कि जनाब जब फ़लाँ साहब थे फ़लाँ एजेंसी में तो फिर मेरे लिए वो मामलात को कैसे चलाया करते थे, कैसे मुझे चीज़ें मैनेज करके देते थे। और जिस वक्त मेरे ऊपर मामला आया तो फिर उस वक्त वो सरबराह बदल दिया गया और जनाब मेरे साथ जो है वो न्यूट्रल्स ने जो है वो मेरा साथ नहीं दिया। इस किस्म की बातें वो करते रहे और बहुत सारी चीज़ें वो ओपन भी करते रहे। लेकिन कुछ अर्सा कबल ये हुआ कि वो खान साहब ऊपर ऊपर से वो तकरीरें करी जा रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और न्यूट्रल और मीर जाफ़र और मीर सादिक क्या कुछ नहीं कहते रहे। लेकिन फिर हमने आपको इसी अपने प्रोग्राम में बताया था कि खान साहब ने परवेज़ खटक साहब को भेजा और परवेज़ खटक साहब को काफ़ी वहाँ पे बातें भी सुनना पड़ी। लेकिन बिलाखिर खान साहब को जो है वो इजाज़त मिल गई और फिर खान साहब ने अपना माफ़ी शाफ़ी तलब की। लेकिन खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो कोई भी बात करते हैं, कोई भी अपने रवैये पे शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं तो उससे पलटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ज़्यादा दिन तो क्या बाज़ का तो चंद घंटे भी नहीं लगाते। तो वही हुआ और उसके बाद फिर खान साहब वापस वहीं पर पहुंच गए। और फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जो 3 रोज़ कबल पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ जिसमें कोर कमांडर कोयटा जो थे वो भी उसमें उन्होंने भी जाम शहादत नोश फरमाया। उसके अलावा जो 4 दीगर अफसरान थे और एक जवान भी था, ये तमाम लोग शहीद हुए। लेकिन उस हादसे के हवाले से जो ट्वीट किया था ISPR की तरफ से, उसके नीचे जो एक पूरा जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है उसने जो जो कुछ शहदा के हवाले से वहाँ पे हम तो यही कहेंगे कि बदतरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया। इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ मुनासिब मैं नहीं समझता व्लॉग में इस्तेमाल करना, अगरचे कि डिज़र्व वो बहुत ज़्यादा इससे बुरा करते हैं। और फिर बिलाखिर DG ISPR को आकर ये बताना पड़ा कि जनाब इस तरह नहीं चलेगा या इस तरह आप मत करें। और फिर जो है वो एक नौजवान जो है उसको TV पर भी लाया गया और उस नौजवान ने ये बताया कि जनाब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टूडेंट फेडरेशन में 2 साल तक फ़लाँ ओहदे पे काम करता रहा हूँ और ये ट्वीट्स मैंने की हैं, कुछ मेरी अपनी हैं, कुछ मैंने इमरान रियाज़ के फ़ैन पेज से हासिल की हैं और इस किस्म की बातें की। और उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। फिर उस लड़के का जो वालिद था वो आया, उसने माज़रत की। लेकिन मामला ये है कि ये जो कुछ हो चुका है वो उसका मदावर नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आई जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब हैं। आरिफ अलवी साहब कहने को तो सदर ममलिकत है लेकिन उनका जो अब तक मुकम्मल तौर पे जो रवैया है वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का है, जबकि सदर ममलिकत के ओहदे पर बैठे हुए शख्स को ये ज़ेब नहीं देता। और आइनी तकाजा भी यही है कि उसका किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक ना हो। लेकिन आरिफ अलवी साहब की अपनी मर्ज़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तो वो कुछ हुआ है जो कि कभी भी जमहूरी हुकूमतों में नहीं हो सकते। इस पर बहुत सारे अलग से भी प्रोग्राम किए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तनाज़ा है। तनाज़ा ये है कि जी एक तरफ ये कहा गया, आरिफ अलवी साहब का भी ये मौक़िफ़ था
कि जी मैं तो जाना चाहता था शुहदा के जनाजे पे, लेकिन मुझे रोक दिया गया क्योंकि वहाँ पर ऐसी बातें की गई थी कमेंट्स में पीटीआई के लोगों ने कि फिर वो जो शुहदा की फैमिलीज़ जो थी उनमें गम गुस्सा था, तो इस वजह से मुझे रोक दिया गया और मैं नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पता चला है कि ऐसी बात नहीं है। जो आरिफ अलवी साहब हैं, जो सदर ममलिकत हैं और सदर ममलिकत आईन पाकिस्तान के तहत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं, और ये खुद वहाँ पर नहीं गए। अब उनको इमरान खान साहब की नाराज़गी का खौफ था या जो भी वजह थी, ये नहीं गए, जिसका पाक फ़ौज ने बहुत शदीद बुरा मनाया और जो मनाना चाहिए भी था। अच्छा, अब ये मामलात हैं कि जो इस वाक़े के बाद ये जो शोहदा वाला वाक़या हुआ, इसके बाद हेलीकॉप्टर वाला हादसा हुआ, उसके बाद जिस तरह के कमेंट्स किए गए, और उसके बाद जो अगर किसी सतह पर, चूँकि फ़ौज एक डिसिप्लिन का इदारा है, बरमला कहा था और बजा तौर पे कहा था DGISPR ने कि आर्मी चीफ़ ही फ़ौज है, और आर्मी चीफ़ जिस तरफ देखता है 6 लाख फ़ौज उसी तरफ देखती है। तो डिसिप्लिन में तो उनके कभी भी कोई कसर नहीं आई और ना ही कभी आएगी इंशाल्लाह। लेकिन जो एक हमदर्दियाँ तो होती हैं बंदे की, किसी भी शख्स की हो सकती हैं, वो फ़ौज के अंदर भी हो सकता है। कई लोग ऐसे होते होंगे जो खान साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खान साहब को किसी दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। उनकी जो रवैये थे, उनके जो तर्ज़ अमल थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता करते हुए वो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर किसी जगह पे उनके लिए रह गई थी, तो वो अब उससे भी महरूम हो गए। और हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, वो इस वक्त तारीख की बदतरीन सतह पर हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं पंजाब के वज़ीर आला की। परवेज़ इलाही साहब बड़ी मुश्किल से लाड़े बने थे पंजाब के वज़ारत आला, उन्होंने बिलाखिर वो 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद उनको मिल गई, जिसको मुस्लिम लीग नून जो है बजा तौर पर अदालती वज़ीर आला कहती है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जूँ ही वज़ीर आला बने तो फिर कहते हैं ना, सर मंडाते ही ओले पड़े हैं। जब खान साहब अगले दिन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को एक तो उनकी सीट से उठा दिया, पहले उनसे गले मिलने से रिफ्यूज़ कर दिया जब परवेज़ इलाही साहब ने उनको रिसीव किया वहाँ पर पहुँचने पर। उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचे तो उनकी सीट पे बैठ गए। उसके बाद उन्होंने बाप बेटे परवेज़ इलाही की, मोनस इलाही की अपने सामने बिठा के तस्वीर रिलीज़ करवाई। फिर उन दोनों को कहा कि जी आप इधर से अभी झंडी हो जाएँ, मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग्स करनी है। और उसके बाद जो काबीना है उसके अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कोई वज़ीर नहीं लिया गया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें परवेज़ इलाही साहब बहुत कुछ करना चाहते, लेकिन उनके हाथ बांध दिए गए। अब ये पता चला है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े परेशान हैं कि यार मैं किधर फंस गया हूँ, ना हमारे पास कोई इख्तियार है, बस एक मैं रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर बन के रह गया हूँ। परवेज़ इलाही साहब इस तरह के आदी तो हैं नहीं, वो तो पहली बार ऐसा हुआ है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर, जो उनकी मर्ज़ी के बगैर, चूँकि वो एपॉलिटिकल हो गए हैं तो अब अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करने पड़े। तो बड़ा भाई भी उधर गया, बड़े भाई को भी छोड़ा, ख़ानदान की भी मुखालफत मोल ली, अपने पार्टी के अंदर भी मुखालफत मोल ली, और जाके इमरान खान साहब के साथ बैठ के सिर्फ इस वजह से कि मोनस इलाही साहब ऐसा चाहते थे। परवेज़ इलाही साहब ने खुद भी कहा कि मैंने बड़ी दफ़ा इधर उधर होने की कोशिश की, लेकिन मोनस ने मुझे इधर उधर होने नहीं दिया। अच्छा, मोनस इलाही साहब को इमरान खान साहब से इतना मोहब्बत कब से हो गई, और वो क्यों उनके इतने सैर में मुब्तला हो गए कि उन्होंने अपने वालिद साहब को ऐसे कस के रखा हुआ है, तमाम तर मजबूरियों, तमाम तर जिसे कहते हैं कि बेतौकीरी के बावजूद वो बदमज़ा नहीं हो रहे, और मुसलसल इस चीज़ पे मुसिर हैं कि वो जनाब वहीं पे रहा जाए। और पहले उन्होंने ये भी एक दफ़ा अपने वालिद साहब से कहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम शामिल हो जाएँ या काफ लीग को उसमें ज़म कर दें, तो परवेज़ इलाही साहब ने इससे इनकार कर दिया था। ये सारा अक़दा खुला है कि जनाब ये सारा कुछ मामला हो रहा है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की वजह से। अब ये इंकशाफ किसने किया? ये इंकशाफ किया चौधरी सालेक हुसैन ने, जो कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे हैं, और उन्होंने ये इंकशाफ किया। जावेद चौधरी जो सहाफ़ी हैं, कालम नवीस भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, उनके साथ एक मुलाकात में, जिसका जिक्र जावेद चौधरी ने अपने प्रोग्राम में भी किया यूट्यूब पर, और अपने कॉलम्स में भी किया है कि मोनस इलाही का ये कहना है कि जनाब ये जो कुछ भी मामला हो रहा था, उस मामले में सब का सब किरदार जो था, वो जो मोनस इलाही साहब, जितना हमारा ख़ानदान टूटा या जो इन भाइयों के दरमियान जो सियासी इख्तलाफात हुए, ज़ाती इख्तलाफात हुए, उसकी सब की ज़िम्मेदारी मोनस इलाही पर आयद होती है। और मोनस इलाही क्यों इस तरह कर रहे थे? इसलिए कि मोनस इलाही जो है वो कंट्रोल में है बुशरा बीबी के, और वो मुसलसल उनके साथ राब्ते में थी। जिस वक्त पहले इनकी मुस्लिम लीग नून के साथ वो बात हो गई, वज़ारत आला वाली मामलात हो गई, मिठाई खा ली, दुआ खैर हो गई, लेकिन फिर अचानक चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर मोनस इलाही इमरान खान साहब के पास बनी गाला पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा था, ये मोनस इलाही साहब मुसलसल राब्ते में थे बुशरा बीबी के साथ फ़ोन पर, और वो उनके कहने पर ये सारा कुछ कर थे। तो ये जनाब अक़दा खुल गया कि मोनस इलाही साहब दरअसल उनको कौन कंट्रोल है, वो किसके सहर में मुब्तला हैं। वैसे भी कहते हैं कि बुशरा बीबी अल्लाह लोग किस्म की खातून है, तो हो सकता है उनकी बात में वाकई इतनी तासीर हो, क्योंकि वो तासीर मोनस इलाही के मामले में तो बड़ी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। अब आते हैं जनाब हम अपनी उस खबर की तरफ, जो कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई मैसेंजर भेजा है इमरान खान साहब ने। वो क्या मामला है? वो मामला ये है कि इमरान खान साहब, आपको पता है, तकरीरें खान साहब कुछ और करते हैं,
पीछे पीछे से कुछ और करते हैं। पहले आपको याद होगा वो ऑडियो भी लीक हुई थी आसिफ जरदारी साहब के साथ, जो मलिक रियाज ने कॉल की थी और कह रहे थे कि जो खान बार बार मैसेज कर रहा है, रब्ते करवा दें। जिन दिनों तहरीक अदम एतमाद चल रही थी और आसिफ जरदारी साहब ने जवाब दिया था कि अब तो ये मुमकिन नहीं है ना, यानी कि अब पॉसिबल नहीं है, तो वो मामला लेट हो चुके थे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद ही होती तो उस वक्त उन्होंने जो हमारे आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उनको बुला के कहा कि मेरा उनके साथ मामला तय करवा दें। कहा जी हम आपका पैगाम तो लेकर जा सकते हैं लेकिन हम बीच में पढ़ के तय नहीं करा सकते। अच्छा, ये आसिफ जरदारी साहब के साथ एक रब्ता वो कॉल लीक वाला हुआ। एक रब्ता उन्होंने चंद रोज़ पहले किया था, हमें ज़राए ने बताया था और हमने अपने प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज़ की थी। फिर जो है वो पहले परवेज़ खटक साहब के ज़रिए मुसलसल मनाने की कोशिश करते रहे, तकीरें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करते रहे, उधर चुपके चुपके उनको मनाते भी रहे और फिर पता चला कि इन्होंने मना भी लिया है और माज़रत शाज़त भी कर लिए, माफ़ी शाफ़ी मांग लिया। एक दो दिन खान साहब ज़रा ठंडे ठार रहे, उसके बाद फिर अचानक ये सारा कुछ मामला गड़बड़ हो गया। उस दूसरी तरफ फिर वो कुछ 2-3 रोज़ कबल इन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी रब्ते की कोशिश की थी कि जी बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, जैसे आप कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। ये सारा कुछ हुआ है इलेक्शन कमीशन के जो फैसला है फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग वाला जो केस था, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जी आप इस पर कार्रवाई करें। तो इस वक्त FIA के अंदर कोई तकरीबन 6 इंक्वायरियाँ चल रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर उस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी, और हुकूमत की तरफ से काबीना की मंजूरी के बाद भी हो रही हैं और अकबर एस बाबर साहब की दरख्वास्त पे भी हो रही हैं। फिर ये ज़िमनी इलेक्शन वाला मामला भी आ गया। खान साहब कहते हैं जी मैं तो अकेला ही बहुत हूँ, मैं 9 हल्कों से मज़ीद इलेक्शन लड़ूंगा। पर ये एक अभी तक उस बात पे हैं वैसे कायम, लेकिन ये बात कोई नॉन सीरियस सी बात लगती है, सॉरी टू से दैट। लेकिन ये जो खान साहब कर रहे हैं ये अपनी जगह पे। खान साहब का मामला ये है कि वो उधर से रब्ते जरदारी साहब से भी रखते हैं, उनको भी पैसे मैसेज भिजवाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी रखते हैं, उनको भी मैसेज भिजवाते हैं। और वो शहबाज शरीफ जिनको वो कहते थे कि वो चेरी ब्लॉसम वगैरह वगैरह, उनके पास भी बंदा भेजा कि मैं आपके साथ बैठेंगे तैयार हूँ। लेकिन जब बात नहीं बनी तो बिल आखिर आप पता चला ज़राए के मुताबिक कि जनाब उन्होंने एक अपना जो प्याम्बर है वो लंदन में नवाज शरीफ साहब के पास भेज दिया और उसकी मुलाकात भी होगी। और ज़राए का ये कहना है कि ये मुबैना तौर पर वो जो प्याम्बर है वो एक रिटायर साहब हैं। वो रिटायर साहब जो हैं वो वहाँ पर गए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उन्हें जनाब इमरान खान साहब का एक पैगाम पहुँचाया कि जनाब बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, एक बैठ के मिसाक जमहूरियत टाइप का मामला हम कर लेते हैं। और नवाज शरीफ साहब तो आपको पता है 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ उनके जो है वो इशारे अबरू पर होता है, क्योंकि बहरहाल वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी के कायद हैं। और जितना हुकूमत का तजर्बा और अपोजिशन का तजर्बा नवाज शरीफ के पास है, इस वक्त पाकिस्तान में और तो किसी बंदे के पास इतना नहीं है। तो वो भी कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो आप ऑफर लेकर आए हैं ये चाहते क्या हैं खान साहब, ये बताएं। तो उन्होंने बताया कि जी वो ये चाहते हैं कि ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया है और उसके ऊपर जो नाअहली का रेफरेंस दायर किया जा रहा है और जो दीगर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं FIA की और नाअहली के रेफरेंस वाला, ये वाला सारा मामला अगर रोक दिया जाए तो वो आपके साथ बैठ कर बात भी करने को तैयार हैं, वो आपके साथ एक मिसाक जमहूरियत भी करने को तैयार हैं। और वो उनको इस चीज़ पर भी वो इसरार नहीं करेंगे कि इलेक्शन जल्द करवाया जाए। वो ये करेंगे कि जी इलेक्शन चाहे आप नवंबर में करवाएं, चाहे आप मार्च में करवाएं, चाहे आप अगले साल अगस्त में करवाएं, खान साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा। बस खान साहब को जो है ना वो ये नाअहली वाले चक्कर से और रेफरेंस वगैरह और FIA वगैरह से ये मामला रुकवा दें। तो फिर नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ है, वो अब इस तरह की चीज़ों को बिला सोचे समझे तो जवाब देने वाले आदमी हैं नहीं। तो उन्होंने फिर कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं। इस तरह करके उन्होंने उन रिटायर साहब को टाल दिया है। सो ये था पाकिस्तान का ताज़ा तरीन सियासी मंजरनामा, हमने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दें। आपको ये सियासी मंजरनामा कैसा लगा? लम्हा ब लम्हा हमारी कोशिश होती है कि जो भी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं उसे हम आपको आगाह करते रहें। हमारे प्रोग्राम को देखा कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। और जो कुछ भी आप इस हवाले से अपनी राय देना चाहते हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।